आज के समय में भारत में सबसे ज्यादा चर्चा होने वाले मुद्दों में से एक है, क्या आरक्षण खत्म कर देना चाहिए या उसमें सुधार करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जोशी विचार, जहां हम बात करते हैं समाज के उन मुद्दों की जो सीधे हमारे भविष्य को प्रभावित करती है। सोचिए, अगर दो छात्र एक ही परीक्षा दी, एक को कम नंबर पर सीट मिल जाए और दूसरे को ज्यादा नंबर होने के बावजूद ना मिले, तो क्या यह न्याय है या फिर यह व्यवस्था कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। यही सवाल आज लाखों युवाओं के मन में है। इस विषय पर बात करने से पहले जानते हैं कि आरक्षण क्यों लाया गया। भारत के संविधान में पहली बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण इसलिए शामिल किया गया क्योंकि सदियों से इन वर्गों को सामाजिक भेदभाव, असमरसता और आर्थिक शोषण का सामना करना पड़ा। उन्हें शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी से वंचित रखा गया था। संविधान निर्माताओं, विशेषकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समान अवसर और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण को आवश्यक माना। इसका उद्देश्य इन वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाना और उनके जीवन स्तर को सुधारना था, ताकि वे भी समाज में सम्मान और बराबरी के साथ जी सके। भारत के संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण शुरुआत में 10 वर्षों के लिए अस्थायी प्रावधान के रूप में रखा गया। सत्ता कायम रखने के लिए समय के साथ आरक्षण का मुद्दा राजनीतिक से गहराई से जुड़ गया। राजनीतिक दल इसे वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। नई जातियों को जोड़ना, प्रतिशत बढ़ाने के वादे करना और भावनाओं को प्रभावित करना, इससे असली उद्देश्य यानी सामाजिक न्याय कहीं ना कहीं पीछे छूट गया। अगर बात उस समय की करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएसए से एमए, पीएचडी और वर्ष 1916 में एलएलबी किया। बाद में उन्होंने कानून की आगे की पढ़ाई लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पूरी की, जो कि आज के समय में भी किसी सामान्य वर्ग के छात्र के लिए भी सपना है। मैं डॉक्टर अंबेडकर की योग्यता को नमन करते हुए यह कहना चाह रहा हूं कि करने वाले के लिए उस समय भी संभव था और ना करने वालों के लिए आज 79 साल बाद आरक्षण होते हुए भी असंभव है। अगर आरक्षण शुरू के 10 से 20 साल के अंदर समाप्त किया जाता तो आज विश्व में भारत का एक अलग ही स्थान होता। आज आजादी के 79 साल बाद हमारे पास बेहतर शिक्षा व्यवस्था है, डिजिटल क्रांति है, इंटरनेट है, स्कूल और कॉलेजों की पहुंच पहले से कहीं ज्यादा है। फिर क्या अवसरों का वितरण पूरी तरह संतुलित है? आज आरक्षण व्यवस्था के कारण सामान्य वर्ग के हितों की उपेक्षा हो रही है। कंपटीशन के इस दौर में अवसरों का वितरण पूरी तरह से योग्यता के आधार पर होना चाहिए, ताकि हर व्यक्ति को उसकी मेहनत और क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का मौका मिले। आज मेरिट को सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए। सीमित सीटों और नौकरियों में आरक्षण के कारण सामान्य वर्ग के योग्य कैंडिडेट्स को कम अवसर मिलते हुए दिखाई देते हैं, जिससे असंतोष की भावना भी उत्पन्न होती है। हालांकि यह समझना आवश्यक है कि आरक्षण का उद्देश्य ऐतिहासिक असमानताओं को संतुलित करना रहा है, लेकिन समय के साथ हर नीति की समीक्षा जरूरी होती है। अब नीतियों में आर्थिक आधार और अन्य मानकों को भी शामिल किया जाना चाहिए, ताकि वास्तव में जरूरतमंद लोगों को ही सहायता मिल सके। इस विषय पर संतुलित और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है, ताकि सभी वर्गों के हितों का सम्मान करते हुए एक न्यायपूर्ण और समावेशी समाज का निर्माण हो सके। भारत में आरक्षण व्यवस्था मुख्य रूप से जाति के आधार पर बनी है, जो दुनिया में लगभग अनोखी मानी जाती है। आरक्षण सिर्फ जाति पर नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति पर आधारित होना चाहिए।
वह भी केवल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्तर तक। प्रोफेशनल शिक्षा और रोजगार के लिए सबको सामान्य रूप से देखा जाना चाहिए। उंगली पकड़कर चलना एक समय तक ही सिखाया जाता है, उसके आगे उसको खुद चलना पड़ता है। क्या हमें आरक्षण खत्म कर देना चाहिए या फिर उसमें सुधार करना चाहिए? शायद सही जवाब है समय के अनुसार बदलाव। एक ऐसी व्यवस्था जहां न्याय भी हो, समान अवसर भी हो और किसी के साथ अन्याय भी ना हो। आप क्या सोचते हैं? क्या आरक्षण आज भी जरूरी है या अब इसे बदलने का समय आ गया है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल जोशी विचार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक नए विचार के साथ। धन्यवाद।